प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में आप वर्कशीट नंबर 52 को करने वाले हैं, लखनवी अंदाज पाठ की पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझें, क्योंकि पुनरावृत्ति में बोर्ड आपको तैयार कर रहा है, सीबीएसई अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहा है। साथ में क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से आपको आएंगे और कैसे आपको उनके आंसर देने हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपकी पुरानी कोई वर्कशीट छूट गई हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप सीधा जो है वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो ये जो पाठ है वो लखनवी अंदाज यानी कि लखनऊ के लोगों का अंदाज, यशपाल जी ने ये पाठ लिखा है। तो आपने ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको आप करने हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो हमारा जो लखनवी अंदाज है वो एक तरह से व्यंग्य है, व्यंग्य साहित्य है। और व्यंग्य जो है वो एक साहित्य की एक विधा यानी कि टाइप है। क्या होता है व्यंग्य में, किसी बात को सीधा न कह करके घुमा फिरा के कह देना, यानी कि हंसते हंसते किसी इम्पोर्टेंट बात को कह देना जिससे सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और हमारी बात सीधा समझ में भी आ जाएगी। यानी कि कई बार हम किसी बात को सीधा ना कह करके उससे घुमा फिरा कर कह देते हैं, तो ये घुमा फिरा के अंदाज वाला ही आपका क्या होता है, व्यंग्य कहलाता है। व्यंग्य यानी कि हंसते हंसते। प्रस्तुत पाठ भी जो है व्यंग्य में है, व्यंग्य शैली में। और ये पतनशील सामंती यानी कि जो जमींदार लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं, उन पर कटाक्ष किया है, यानी कि उन पर व्यंग्य किया है हास्य प्रयास के माध्यम से। लेखक ने कहा है कि ये वर्ग, जो जमींदार वर्ग होते हैं और ये सामंती वर्ग होते हैं, यानी कि लखनऊ के जो नवाबी लोग होते हैं, वो हकीकत यानी कि वास्तविकता से बेखबर रहते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है इनको कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने दिखावापने यानी कि बनावटी जीवन शैली के आदी हो चुके होते हैं। बनावटी जीना, बनावटी खाना, बनावटी पहनना, सब कुछ इनका बनावटी होता है। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है, यानी कि जो लोग दिखावे पे जीते हैं और वो हकीकत की दुनिया से दूर होते हैं, ऐसे लोग कौन होते हैं, परजीवी संस्कृति। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के जो नवाब होते हैं, लखनऊ के लोग, वो नवाबीपन में जीते हैं, उनका दिखावटीपन है, उस ज़िंदगी का वर्णन किया है। काफ़ी सारे लोग आपके भी आसपास पड़ोस में जानने में होंगे जो जिनके पास होता कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को दिखाते बहुत कुछ है। तो ऐसे ही नवाब जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने के शौक़ से वो खाने के लिए क्या ले लेते हैं, खीरे ले लेते हैं, है ना। समय बिताने के लिए या शौक़ के लिए खरीदते हैं खीरा, और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं, क्योंकि लेखक भी उसी डिब्बे में बैठे हैं। और सबसे मेन चीज़ इनकी कि ये सफ़ेद पोश के होते हैं, यानी कि इनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो सफ़ेद पोश होते हैं लखनऊ के लोगों का। लेखक मना करने पर उसे खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं और एक तरीके से उसे काटते हैं, है ना। तो लेखक से भी पूछते हैं कि आप भी खाओगे। लेखक क्या कर देते हैं, उन्हें खीरा खाने से मना कर देते हैं। अब लेखक क्या करते हैं, ये जो नवाब हैं वो खीरे को मतलब काटते हैं, उसमें नमक लगाते हैं और मिर्ची से बढ़िया तरीके से उसे सजाते हैं। फिर से एक बार लेखक को लेने का आग्रह करते हैं। लेखक से कहते हैं कि जी आप ले लीजिए। अब लेखक पहले इनकार कर देते हैं, है ना। तो लेखक के यहाँ पर आप देखो कि लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा है खीरे को देख करके। आपके मुंह में भी आ रहा होगा, क्योंकि जब हम ऐसे खीरे देखेंगे भाई, नमक लगा हुआ बिल्कुल छिल के और बिल्कुल बढ़िया तरीके से, तो देखो मुंह में तो मेरे भी पानी आ रहा है, आपके भी ज़रूर आ रहा होगा। तो लेखक मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं, क्योंकि वो पहली बार मना कर चुके होते हैं। अब एक बार हम एक चीज़ को मना कर देते हैं, दोबारा अगर वही चीज़ हमें खाने को कहा जाए तो हम ये सोच के मना करते हैं कि इससे पहले हमने मना कर दिया। तो नवाब साहब खीरे के एक एक फाँक को उठाते हैं, मुंह के पास ले जाते हैं, नाक से सूंघते हुए खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। यानी कि बनावटी ज़िंदगी। देखो खा नहीं रहे, जब नमक लगा लिया उस पर, काट लिया, धो लिया, पोंछ लिया बढ़िया तरीके से, तो फिर खा ही लो, लेकिन वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं।
तो ये है आपके पास बनावटी शैली, जिसमें कि आपको ये बताया है कि किस तरह के होते हैं नवाब लोग, लखनऊ के नवाब, सामंती वर्ग, जो सिर्फ दिखावटीपन के लिए जीते हैं, चाहे उनको खुद ही कितनी प्रॉब्लम क्यों ना आए। तो इसका पहला सवाल है कि व्यंग्य विधा की क्या विशेषता होती है ना। तो जो व्यंग्य विधा है साहित्य की, उसकी क्या क्वालिटी होती है, तो इसका आंसर आपको आ गया होगा कि व्यंग्य जो है वो एकदम हंसते हंसते अपनी बात को कह देना। तो आंसर आप यही लिखोगे कि हंसते हंसते अपनी बात को कहना, किसी महत्वपूर्ण बात को कहना हंसते हंसते, जिससे कि क्या होता है सामने वाले को बुरा न लगे और हम अपनी बात भी आसानी से कह देते हैं। तो यही आपका व्यंग्य हो गया। दूसरा सवाल देखो कि परजीवी संस्कृति से लेखक का क्या आशय है। तो लेखक जो परजीवी संस्कृति है वो किन लोगों को कहते हैं, कौन लोग हैं परजीवी संस्कृति। तो इसका आंसर भी आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे लोग बनावटी लोग, दिखावेपन वाले लोग जो हकीकत से दूर होते हैं, यानी उनको वास्तविकता क्या है, क्या चल रहा है समाज में, उससे कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी ही दुनिया में मस्त होते, बनावटी शैली में जीते हैं, यानी कि वो दिखावा ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं, परजीवी संस्कृति लेखक ने उन्हें कहा है। तो क्लियर है, आपको ये भी समझ आ रहा होगा। तीसरा सवाल है, दिखावे की प्रवृत्ति आप किसे कहेंगे, है ना। तो दिखावा की प्रवृत्ति क्या होती है, प्रवृत्ति यानी कि आदत। तो देखो पाठ के अनुसार, एक तो पाठ के अनुसार है और एक आप ऐसे ही कह दोगे कि दिखावे की प्रवृत्ति यानी कि शो ऑफ करना, है ना। हम कुछ और होते हैं लेकिन हम दिखना कुछ और चाहते हैं। सपोज करो हम शादी पार्टी में जाते हैं तो हमारे पास भले ही कपड़े ना हो, लेकिन हम मांग के कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं कपड़े और शादी में। उसके बाद देखो चाहे हमें खाने का कितना भी कुछ मन कर रहा हो, लेकिन अब शादी में कैसा खाना खाते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड वाला, चम्मच से खाएंगे। फलों को खाना होगा तो वो स्टिक होती है सुई, उससे खाएंगे। तो मतलब उसका तरीका ही अलग होता है। तो वो दिखावे की प्रवृत्ति है, यानी कि आपका हाथ से खाने का मन कर रहा हो लेकिन नहीं खाते हैं, है ना। तो पानी पिएंगे तो वो भी थोड़ा सा छोड़ देंगे। तो यही आपकी जो दिखावे की प्रवृत्ति है। और अक्सर जब हम दिखावा करते हैं तो इसमें नुकसान किसका होता है, नुकसान हमारा ही होता है। तो बस आप यही चीज़ यहाँ पर लिख दोगे कि दिखावे में नुकसान हमारा होता है। वो ऐसी चीज़ें जो होते कुछ हैं और दिखते कुछ और हैं। और अगला जो सवाल है वो है कि मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक खीरा लेने से मना क्यों कर देते हैं। तो इसका आंसर है कि भाई लेखक को पहले भी नवाब साहब ने खीरे खाने के लिए पूछा था और लेखक ने मना कर दिया। जब एक बार मना कर दिया तो दोबारा जब उनके मुंह में पानी भी आ गया खीरा देख करके, लेकिन उन्होंने पहली बार मना कर दिया था, इसलिए वो दूसरी बार भी मना उनको करना पड़ता है, ताकि अपनी इज्जत वाली बात आ जाती है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है आपके लिए, गतिविधि कुछ इस तरह से है कि यदि आप लेखक की जगह होते तो आप क्या करते। तो कल्पना से लिखेंगे आप कि आप लेखक की जगह हैं और आपके सामने कोई दिखावा कर रहा हो, तो आप क्या करोगे। देखो मेरे सामने तो अगर ऐसा है कुछ कंडीशन आए तो मैं तो कहता हूँ कि पहले किसी से हालचाल पूछो, उनसे बातचीत करने की कोशिश करो। लेकिन अगर वो मुंह फेर रहे तो हम तो बिल्कुल पीठ फेर देते हैं, है ना। तो ये तो मेरा अंदाज है। आप क्या करते हो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।